तो मैगी मैगी मैगी, नहीं नहीं, मैं मैगी की एड की हुक सॉन्ग लाइन नहीं गा रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ कि मैगी मैगी मैगी। तो हो गई है शाम जब मैं कर रही हूँ मेरी वीडियो का शूट और लग रही है मुझे बहुत सारी भूख। तो मैंने कहा अपनी मम्मी को कि मम्मी, नहीं मम्मी सच में आ जाएगी, तो मैंने कहा मम्मी को, मम्मी मुझे कुछ ऐसा बना के दो जो मैं खाऊं और मेरा पेट भर जाए और जो कि बहुत यम्मी हो। आप सबके दिमाग में एक चीज़ तो ज़रूर आई होगी, जो है ये मैगी मैगी मैगी। मैगी आज भी वन ऑफ द मोस्ट लाइक प्रोडक्ट्स है। कस्टमर इसे बहुत लाइक करते हैं और ये बेचना पसंद करते हैं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ उसी मैगी के बारे में जिसको 2015 में बैन कर दिया गया। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप सबको मैगी खाना इतना क्यों पसंद है? और क्या आपने एक चीज नोटिस की, मैंने पहना है येलो कलर का टी शर्ट। यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं चल रहा है, इट्स जस्ट लाइक टू मैच विद मैगी का थीम जो कि है येलो कलर का। तो यस, आपने कभी देखा है इस प्रोडक्ट का कलर येलो क्यों है? क्योंकि अब जब भी येलो कलर और रेड कलर देखते हो तो आपकी बॉडी में ग्रेलिन जो कि हंगर हार्मोन है वो रिलीज होता है और आपको खाने का मन करता है। सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी यूज्ड बाय मैगी टू पुट येलो एंड रेड कलर ऑनटू इट्स प्रोडक्ट packaging so that it can attract customers and that customers could have more and मैगी मैगी मैगी। ओके, सो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि आप सबको मैगी खाना इतना क्यों पसंद है। शायद मैंने आपको इस क्वेश्चन पूछने के बाद जो कहानी बताई उसी में इसका राज छुपा है। आपको पता है मैगी का ओनर कौन था? सबसे पहले इसे जूलियस मैगी जो कि एक बिजनेसमैन है उन्होंने बनाया था। फिर 1983 में मैगी इंडिया में एंटर हुआ और फिर इसको टेक ओवर कर लिया नेस्ले कंपनी ने जो कि एक स्विट्जरलैंड कंपनी है। 1983 में इंडिया में एंटर करने के बाद 2014 तक मैगी ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाए और इस मैगी ने सारे जनता का दिल जीत लिया था। फिर 2015 में FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सरप्राइज चेक किया मैगी के ऊपर, जिनमें उनको पता चला कि इसमें 2 ऐसे कंटेंट्स प्रेजेंट है जो कि इनमें नहीं होने चाहिए। वो कंटेंट्स थे लीड और MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। लीड का कॉन्सेंट्रेशन और मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो कि फ्लेवरिंग एनहांसर है, इनका कॉन्सेंट्रेशन यूजुअली 2.5 ppm होना चाहिए, पर मैगी में ये 7 टाइम्स ज्यादा थे, यानी कि 17 ppm तक, जिसके वजह से मैगी को बैन करवा दिया गया था। उसके बाद इसका सेल्स इतना गिर गया। और मैं आपको एक फैक्ट की बात बताती हूँ कि इतने सारे टन्स ऑफ मैगी को डिस्कार्ड करना, यानी कि जो दुकानों में इन मैगी को भेजा गया था वहां पर से मैगी की कंपनी यानी कि नेस्ले ने इन सारे प्रोडक्ट्स को वापस मंगाया अपने फैक्ट्री में और इन मैगी को उन्हें डिस्कार्ड करना था। उसी टाइम पे मैगी ने एक सीमेंट कंपनी के साथ टाई अप किया जिसमें इन्होंने इस मैगी को सीमेंट कंपनी को दे दिया और उस सीमेंट कंपनी में इस मैगी का यूज किया गया। मैगी को एज ए रॉ मटेरियल यूज किया गया फ्यूल बनाने में फॉर सीमेंट प्रोडक्शन। तो ऐसे मैगी का डिस्कार्ड हुआ था। उसके बाद 2015 में मैगी बैन होने के 8 महीने बाद वापस से मैगी ने कमबैक किया। मैगी इतनी फेमस क्यों है? मैगी फेमस इसलिए है क्योंकि आप लोग उसे खाते हैं, आप लोग उसे बाय करते हैं। बेचना तो उस मैगी का काम है। आपको बताओ इसका एक राज, इसमें होता है फ्लेवर एनहांसर यानी कि MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसकी की वजह से 2015 में मैगी बैन हो गया था। पर मैगी ने फ्लेवर एनहांसर उसके बाद यूज किया, पर MSG ने यूज किया। अब ये फ्लेवर एनहांसर क्या करेगा? आपकी बॉडी में हंगर हार्मोन ग्लेरिन को रिलीज करेगा, यानी कि जब आपकी मम्मी आपके लिए मैगी पकाएगी तो उसमें से जो स्मेल रिलीज होगा वो आपकी नोज में जाएगा। नोज से आप उस स्मेल को स्मेल करोगे और आपकी बॉडी हंगर हार्मोन रिलीज करेगी, आपको भूख लगने लगेगी, जिसकी वजह से जब ये मैगी आप खाओगे तो आपका टेस्ट एनहांस हो जाएगा। तो हाँ, मैंने आपको बताया कि 2015 में जब मैगी को बैन किया गया था तो वो बैन हुआ था बिकॉज ऑफ MSG, फ्लेवरिंग एनहांसर के वजह से। तो चलिए इस वर्ड को समझते हैं। फ्लेवर एनहांसर, फ्लेवर यानी कि स्वाद, ठीक है? आप कोई भी चीज़ खाओगे आप उस चीज़ को इतना क्यों पसंद करोगे? अगर उसका स्वाद अच्छा होगा तभी ना, राइट? या तो वो स्वाद जब आप उस स्वादिष्ट खाने को खाते हो तो आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है जो कि एक हैप्पी हार्मोन है। आपको अच्छा लगता है जब आप अच्छा खाना खाते हो, राइट? अब फ्लेवर एनहांसर का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ है जो फ्लेवर दे रही है। एनहांसर मतलब वो चीज़ की वजह से और वो फ्लेवर, नॉर्मल फ्लेवर एनहांस हो रहा है जिसकी वजह से और अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो यही होता है फ्लेवर एनहांसर का मीनिंग, जो कि मैगी में यूज किया गया था 2015 में। MSG जो कि नहीं यूज होना चाहिए, इसलिए मैगी बैन हो गया था। अब मैगी ने इस फ्लेवर एनहांसर को रिप्लेस कर दिया है और अब मैगी जो फ्लेवर एनहांसर यूज करता है वो है E635, जो कि एक सिमिलर MSG का सब्सटीट्यूट है
जो कि यूजुअली रिगार्डेड सेफ है एज पर FDA। तो इसकी वजह से जो बैन हुआ था मैगी के प्रोडक्ट पे वो बैन निकल गया। अब नेक्स्ट सोडियम। यस, सोडियम यानी कि जो हमारा सॉल्ट, नमक में सोडियम की मात्रा होती है वो कितनी होनी चाहिए और वो इस मैगी में कितनी प्रेजेंट है। तो दिन भर में हमें 2300 mg ऑफ सोडियम, जो कि 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट नमक में प्रेजेंट है, इतना ही नमक खाना चाहिए। कितना? 5 ग्राम, 5000 mg, जो कि एक चम्मच में प्रेजेंट होता है, हमें इतना ही नमक खाना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊंगी जिस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि एवरेज एक इंसान, यानी कि आप मेरी एग्जांपल ले लीजिए, मैं कितना दिन में नमक खाती हूँ। ठीक है, तो समझिए ये 1 टीस्पून ऑफ नमक है। ठीक है, इसको मैंने डाला खाने में। अब ये खाना 4 लोग खाएंगे। ठीक है, तो मैंने किया कुछ कैलकुलेशन जो कि आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। इस कैलकुलेशन के हिसाब से पर डे मैं 2000 to 2300 mg ऑफ सोडियम इंटेक कर रही हूँ। अब अगर उस हिसाब से मैंने उसके साथ ये मैगी भी खाया, फॉर एग्जांपल मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया, घर का खाना खाया, मैंने आफ्टरनून का खाना खाया, मैंने रात का डिनर किया, उसके साथ मैंने खाया ये मैगी 2 मिनट नूडल्स। मैगी में कितना सोडियम कंटेंट है चलिए देखते हैं। तो मैगी में ये जो 70 ग्राम का पैकेट है उसमें 720 mg ऑफ सोडियम प्रेजेंट है। तो अगर मैं 2300 mg ऑफ सोडियम, जो कि मैं यूजुअली अपने घर के खाने से खा रही हूँ, उससे मुझे मिल रहा है, अगर उसमें मैं ये मैगी का 720 mg ऐड कर रही हूँ तो ये कितना होता है? पूरा है कुछ 3000 से ऊपर, जो कि हमें नहीं खाना है। वहीं पे क्या ये एक छोटा सा 14 रुपीज का मैगी का पैकेट खाने से आपका पेट भर जाएगा? नहीं। यूजुअली पीपल इसको 2 पैकेट लेना प्रेफर करते हैं, यानी कि मैगी के 2 पैकेट्स। तो अगर मैं 720 mg को डबल करूंगी तो वो हो जाएगा 1400, और इसी 1400 को अगर मैं 2300 से ऐड करूंगी तो सोचिए कितना हो रहा है? 3700 mg। अगर इतना सोडियम आप खाओगे तो आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि मैगी में सोडियम लेवल हाई है, पर अगर इसे कोई दिन में एक बार या वीक में, हर रोज वीक में 3 बार खा रहा है तो आपको उसको रिड्यूस करना है। इसे वीक में 1 बार या महीने में 2 बार ही खाओ तो इट इज गुड। तो ये मेरा बेसिकली इन्फ्लुएंस है सोडियम के ऊपर। अब इसमें जो नूडल्स है, मैं अब नूडल्स की बात कर रही हूँ, जो ऐसे घुंघराले नूडल्स जो होते हैं ना, वो बना है रिफाइंड व्हीट फ्लावर, हिंदी में बोलो तो मैदा। क्या कितने लोग हैं जिनको मैदा खाने के बाद थोड़ा सा एसिडिटी प्रॉब्लम या इनडाइजेशन प्रॉब्लम होता है? तो यस, मैदा बेसिकली बनता है जब हम हमारे व्हीट आटे को ब्लीच करते हैं। ठीक है, तो इसमें ब्लीचिंग एजेंट्स भी यूज किए जाते हैं, राइट। व्हीट में जो ग्रेन होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स, विटामिन, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। पर मैदा जो कि आटे का जो ग्रेन है उसको ब्लीच करने के बाद जो बनता है, उसकी वजह से सिर्फ जो ग्रेन है उसका जो एंडोस्पर्म है वही मैदा बनता है, और एंडोस्पर्म में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल फैक्ट्स नहीं होते। वो एक सॉफ्ट वाइट पाउडर जैसा बन जाता है और उसी से बनता है ये नूडल्स। और आपको और एक बात बता दूं, आटा जब हम खाएंगे, यानी कि रोटी जब हम खाएंगे, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। पर अगर आप मैदा खा रहे हो तो मैदा 4 to 5 टाइम्स ज्यादा टाइम लेता है डाइजेशन में एज कम्पेयर टू आटा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें प्रेजेंट है व्हीट ग्लूटेन। तो व्हीट ग्लूटेन, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे मार्केट में जो क्लेम करते हैं ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन से बहुत लोग एलर्जिक होते हैं और इसमें साफ साफ व्हीट ग्लूटेन दिया गया है। मैदा और हमारा आटा दोनों में अच्छे खासे क्वांटिटी में ग्लूटेन प्रेजेंट होता है। अगर समझिए किसी इंसान को सीलिएक डिजीज है, यानी कि उसका इम्यून सिस्टम ग्लूटेन को बाहर का समझ के हमारी स्टमक का जो स्मॉल इंटेस्टाइन लाइन है उसको रप्चर कर देता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइन नहीं होगी ना तो कोई भी खाना आप खाओगे वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको बताया ये 3 इंग्रेडिएंट्स जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जिसपे मेरी नजर गई, जो उसको देख के मुझे लगा कि इसमें पाम ऑयल प्रेजेंट है। तो मैं आपको बता दूं, पाम ऑयल, ये जो पाम ऑयल होता है वो होता है सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स आर नॉट गुड फॉर अवर बॉडी, क्योंकि ये फैट्स हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देते हैं। कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल सफरिंग पीपल या ऐसे पर्सन जिनकी हार्ट में प्रॉब्लम है उनको तो ये पाम ऑयल अवॉइड करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मुझे कहाँ से मिली, तो आप मैगी के वेबसाइट पर जाकर खुद फैक्ट्स में चेक कर सकते हो कि उन्होंने मेंशन किया है कि इसमें जो पाम ऑयल यूज होता है वो नूडल्स बनाने में यूज किया जाता है, उसको फ्राइड करने में, जिसमें पाम ऑयल में 50% सैचुरेटेड फैट्स है और 40% मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स, वहीं पे 10% पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रेजेंट है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर बैड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर गुड। ठीक है, ऐसा आप समझिए इसका मीनिंग। वहीं पे पाम ऑयल एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें इसका सैचुरेटेड फैट्स का कंटेंट बहुत ज्यादा हाई है।
तो ये ऑयल कैसे अच्छा हुआ आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा कविता जी ने मैगी के बारे में बताया, बट क्या ये यिप्पी, आपने एक चीज देखी, मैं नहीं दिखाऊंगा मैगी यिप्पी, दिस इज लाइक ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी ऑफ यिप्पी कि हम भी ऐसा कुछ नाम दे हमारे प्रोडक्ट का जो मैगी के जैसा हो। तो यिप्पी ने फायदा उठाया था 2015 में जब मैगी बैन हो गया था, तो आया था मार्केट में सनफीस्ट का ये यिप्पी जो कि इंडियन कंपनी का ब्रांड है। अब अगर मैं बात करूँ यिप्पी की, तो इसमें भी सेम रिफाइंड व्हीट फ्लावर मैदा यूज किया जाता है, रिफाइंड पाम ऑयल यूज किया जाता है और इसका सॉल्ट कंटेंट एज पर 70 ग्राम ये लोग बोल रहे हैं कि 375 mg है, यानी कि मैगी से कम सोडियम इंटेक यिप्पी में प्रेजेंट है। अब इनमें कलर्स प्रेजेंट है, एडिटिव्स प्रेजेंट है, थिकनर्स प्रेजेंट है, ये सारे आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स है। तो आप सोचिए आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं इन प्रोडक्ट में, ये कौन सा एंगल से सेफ या हेल्दी हुआ। और एक फैक्ट की बात बताती हूँ कि MSG फ्लेवर एनहांसर मोस्ट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, सोय सॉस, इसलिए आपका उसको टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस समझिए इस जाल को समझिए आपके हेल्थ को और आपके हेल्थ के लिए कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आपको क्या खाना चाहिए, क्योंकि भले इनमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं कि हाँ यूज करो इन प्रोडक्ट्स में, पर ये तो शॉर्ट टर्म है ना, 1 डे के हिसाब से। बट अगर आप इसे रोज खाओगे तो एक टाइम पे कहीं ना कहीं बिल्डअप होकर आपको ही इफेक्ट दिखाएगा। सो गाइस दिस वाज माय टुडेज वीडियो वेयर आई जस्ट एक्सप्लेन यू अबाउट मैगी, इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने रीड किए, रिसर्च किए और मैंने आपके साथ शेयर किया। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। अगर आपको इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उसका लिंक चाहिए तो उस आर्टिकल्स के सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बट इफ यू वांट सच मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज लेट मी नो हाउ यू फाइंड माय वीडियोस, मेरे सारे वीडियो आपको कैसे अच्छे लगते हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो। और गाइस सॉरी फॉर द डिले, मैं अब हर ऐसे ही वीक्स में वीडियो डालती रहूँगी। सो प्लीज टिल देन कीप सपोर्टिंग, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। टिल देन आई टेक केयर, बाय बाय।